जैसे कि लास्ट वीक का जो पॉडकास्ट है मैंने स्टार्ट करा था, जो हमारा पहला टॉपिक था राहुल गांधी जी के ऊपर था। इस बार भी जो मेरा पहला टॉपिक है वो राहुल गांधी जी के साथ ही है। अभी रीसेंट स्पीच दी उन्होंने, उत्तर प्रदेश में उनकी रैली थी। एंड वहाँ पे कुछ इस तरीके की बातें हो रही थी, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि वो कह रहे थे कि रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए, 50% से और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इस बार पता है वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, मैं बताता हूँ। इस बार वो ये कह रहे थे कि मैंने लिस्ट निकलवाई है, भारत में 200 से ज़्यादा एक बड़े जो होते हैं ना उद्योगपति कहते हैं, बिजनेसमैन हैं, ऐसे बिजनेसमैन हैं, उनमें कोई भी SC ST का कोई या फिर बैकवर्ड क्लास का कोई बंदा है ही नहीं बिजनेस में। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये हंसने की बात नहीं है, बट स्टिल यार देखो भाई, जॉब्स में हो सकता है, बिजनेस में तो रिजर्वेशन नहीं दे सकते ना भाई। अब जो टैलेंटेड है वो, और वहां पे कह रहे थे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब जनरल कैटेगरी के हैं। हमारे पिछड़े भाइयों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? ये अलग ही टॉपिक नहीं है मेरा भाई? इसमें ये कहना भाई, उसमें किसी का हाथ पकड़ के तो करवा नहीं रही गवर्नमेंट कि ले भाई तू यहाँ पे टिक लगा दे 100 करोड़ तेरे हो गए। यार देखो, साफ सीधी बात है, मैं ना ढोलक को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, तो अब मैं देखता भी नहीं हूँ। देखो भाई, तमीज से। ठीक है। मैं बस अपने वो बता रहा हूँ point of view। सो पता है वहाँ पे स्पीच में ना काफ़ी अच्छी बात भी करी, ऐसा नहीं है। पर एक स्पीच में जिस तरीके से बात कर रहे थे, पहले उन्होंने रिलेशनशिप की बात करी कि आखिर दो भाई लड़ क्यों रहे हैं। हम सब जानते हैं किस कम्युनिटी की बात हो रही है। दो भाई लड़ क्यों रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक लाइक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरह एक लड़ाई ना करें, ऐसे समझा रहे हैं। बट अगले ही पॉइंट पे ऐसी बातें करना कि ऐसा हमारे बैकवर्ड क्लासेस को मौका नहीं मिल रहा बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ये गलत है। फर्स्ट पॉइंट। चलो ठीक है, इसके बाद भी इंसान ने कुछ बोला, ठीक है, समझ गए। अब मुझे ये समझ आया, वहाँ पे कुछ ऑडियंस में से एक बंदा आया, उनका नाम भी राहुल था, एंड वो राहुल सर के साथ बैठा। एंड वो उठ के पता क्या बोलता है, मैं 5 साल से यहाँ बिहार से आया हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा एक भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा और एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। एक तरीके आंकड़े बता रहा कि इतनी जॉब्स हैं पर जॉब मिल नहीं रही है, ये सरकार में एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। देख भाई सूरज, तूने भी एग्ज़ाम दिया, नॉर्मल। तूने भी अपना टायर 1 क्लियर करा, और तूने इस लेवल पे क्लियर करा तो इतना पढ़ता भी नहीं था। सो ये चीज़ तो क्लियर है कि सूरज जैसा बंदा, जो एक कहता है ना एवरेज बंदा है, जो 60% 70% पे रहता है, ये बंदा क्लियर कर गया दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के Tier 1 को, सेकंड ईयर में नहीं रह गया, मतलब इसकी गलती है। अब वहाँ पे भी रिजर्वेशन चाहिए कि देखो ऑलरेडी एग्जाम में तो इनको मिलता ही है रिजर्वेशन, अब उनको चाहते हैं कि प्रैक्टिकल में भी रिजर्वेशन मिल जाए। भाई अगर बंदा मेहनत करे ना अपने उस पर, तो जॉब्स बहुत हैं। जब बंदा इनकेपेबल है तो कोई कंपनी उसे क्यों ही रखेगी। क्यों ही रखेगी? प्राइवेट सेक्टर में इसलिए जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि उनके अंदर वो लोग कंपटीशन नहीं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करना चाहते। अब हर जगह हर कोई रो रहे हैं कि मैं 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ, मोमोज बेचने वाला मेरे से ज़्यादा 12,000 दिन का कमा रहा है। भाई तुम भी बेच लो। तुम एक कहते हैं ना इनिशिएशन नहीं करना चाहते हो, और फिर तुम एंड में आके सरकार को डोमिनेट कर, सरकार के ऊपर अपना ब्लेम डालने लगते हो, ये सरकार ही ऐसी है, एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रही है। तुम अपना अगर कुछ कर सकते हो तो करो, बट ऐसा नहीं। इनको चाहिए कि हमें जॉब हाथों में मिल जाए, 100% रिजर्वेशन आ जाए और हमें जॉब हाथों में मिल जाए। बस राहुल गांधी जी अगर सीरियस होते एंड नए टर्म में अगर कहते हैं ना अच्छे प्रॉमिस करते, तो उन्हें ये कहना चाहिए था हमारी सरकार आएगी और पता है वो क्या करेगी, जितना भी रिजर्वेशन है उसको हटा देगी। जिसके अंदर रियल में दम है, कॉम्पिट एग्जाम दे सकता है, वो आए, सब इक्वल है। बट ऐसा नहीं, उन्हें रिजर्वेशन 100% करना है। गलत है भाई ये तो। बहुत गलत है यार। मतलब इससे जनरल वाले गए खत्म। और पता है ये असल में, हाँ, जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा कि वो दो लोगों से मिल बोल रहे थे, दो भाई लड़ क्यों रहे हैं। चलो ठीक है, नहीं लड़ेंगे, फिर आप एंड में आके बोल रहे हो कि हम जितनी भी स्कीम्स लाएंगे हम बैकवर्ड क्लासेस के लाएंगे, फिर जनरल वाले रह जाएंगे, फिर वो उस टाइम लड़ेंगे कि आपने उनको रिजर्वेशन दे दिया, हमें नहीं दिया कुछ भी। फिर लड़ाई होगी। पहले आप कह रहे हो लड़ो मत, फिर बाद में आप ऐसी स्कीम्स ला रहे हो कि बाद में बंदा लड़ने के लिए रेडी हो जाए। मेरे हिसाब से ना भाई, राहुल गांधी जी ने बाहुबली ज़्यादा देख ली है, देखो इसलिए बाहुबली और भल्लाल देव वाला सीन कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं यार देखो मैं बताता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट की रेलवेज, जैसे इंडियन रेलवेज है, उसमें ना आप कभी भी देखना रैंडम कहीं भी, तो सिर्फ एक कास्ट के पर्सन उसमें बहुत हैं। वो कास्ट का नाम नहीं लेंगे अगेन, हाँ, बट एक हम कास्ट सब के पर्सन जानते उसमें हैं। बहुत हैं। रीज़न बिकॉज रिजर्वेशन, और उनको काफ़ी अच्छा खासा मिलता भी रिजर्वेशन। अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन, चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी में चाहे कहीं भी, वो बंदा होगा वहाँ पे उस पोस्ट पे। अब सबको पता है जब बंदा रिजर्वेशन से आया तो जो बंदा नॉर्मल है यानी जनरल में, तो उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, रिजर्वेशन वाले की कम होगी, तो कहीं ना कहीं वो उससे कम ही होगा।
मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और एक मेन बात, जो बंदे ये कह रहे हैं ना कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, कभी भी वो जो जैसे राह चलते इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, तो अगर उनका इंटरव्यू देखोगे ना, तो वो जो बोलते हैं ना कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है हमारे पास, उनका ना एक बार बोलने का तरीका देख लेना। और एक एक भी बार ना उन्होंने इंटरव्यू में हल्की सी भी इंग्लिश में बात करी, मैं मान जाऊंगा। अरे अभी रिसेंटली हुआ, पता है क्या हुआ, एक मैं वीडियो देख रहा था, एक समझदार अंकल थे और एक ऐसी यंग था, नौकरी नहीं मिली हमें इस सरकार में, ऐसे चिल्ला रहा था। कहते हैं ना, रिपोर्टर को देख के इंसान बोलने लग जाता है। वो यंग सा बंदा बोलने लग गया, नौकरी नहीं मिल रही इस सरकार में हमें, ये सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही। उस बंदे ने बोला, भाई अगर तू लाइक कहते हैं ना, तेरे अंदर दम होगा तो नौकरी तेरे सामने आएगी, अगर तू कैपेबल होगा। उस बंदे ने सीधा बोला, भाई एक काम कर, लेफ्ट हैंड की स्पेलिंग बता दे। बोला क्या कह रहे हो लेफ्ट हैंड की? अगेन मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेना लेफ्ट चाहता। छोड़ो यार, कर्नल की स्पेलिंग में सिंपल सी स्पेलिंग है, मिस्टेक हो जाती है कर्नल की स्पेलिंग कर्नल की स्पेलिंग में लोग करनाल लिख के आ जाएंगे। अब इस चीज के साथ आप लोग सोच रहे हो कि हमको जॉब मिले, भाई जब भी तो वो कह रहे हैं ना 80% रिजर्वेशन दे दो भाई। फिर करनाल ही लिखा करेंगे। हद है। अभी भाई जिसकी सेफ्टी रीजंस बहुत चल रहे हैं, तो पहले यूरो एनकैप आया करता जिसमें हम अपनी गाड़ियों की रेटिंग्स देखा करते थे, 6 5 स्टार है, 4 स्टार है। तो अब भारत गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट करा भारत एनकैप के नेम से। अच्छा, हाँ, तो इसमें ना अब हम यूरोप का जो होता है यूरो एनकैप, तो उससे अच्छा ही कर रहे हैं भारत एनकैप में, और ये इंडिया में ही होगा सारा कुछ। तो इसमें ना एक तरह से पार्शियलिटी की चांसेस और कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये होता था फॉरेन में किसी को पता नहीं है ट्रांसपेरेंसी वगैरह का, अब इंडिया में होगा। ठीक है, इसको करने के तरीके, मतलब तुम्हें क्या लगता है गाड़ी कहाँ से आती है उनके पास? मतलब कंपनीज अपनी गाड़ी खुद भेजती है ना, कंपनियां गाड़ी खुद नहीं भेजती हैं, तो वो एक सर्वे करते हैं। मतलब सर्वे क्या करते हैं, ऐसे जिसकी रेड नहीं होती सीबीआई वाले की, कहीं भी पहुंच जाते हैं, हाँ। ऐसे हो जाते हैं, चाहे वो शोरूम पे जाएं, चाहे वो डीलरशिप पे जाएं, चाहे गाड़ी जब बन रही हो मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ से रैंडम गाड़ियाँ सेलेक्ट करते हैं कि ये ऐसे करके लाते हैं उनको टेस्टिंग करने के लिए। तो इसमें ना तो डीलरशिप या मैन्युफैक्चरर हेर फेर कर सकता कि यार हमने ये गाड़ी अच्छी बना दी, एक जो टेस्टिंग भेजेंगे वो अच्छी बना के भेजेंगे। और सबसे खास बात, वो बेस मॉडल पे ट्राई करते हैं अच्छा, कि जो हर गाड़ी में स्टैंडर्ड फीचर हो, क्योंकि भाई सेफ्टी तो कॉमन पर्सन के लिए भी उतनी है, और जो बंदा टॉप ले रहा है उसके लिए भी उतनी मैटर करती है। तो भारत एनकैप होगा इसका नाम। भारत एनकैप है। और इसमें ना भाई जब करते हैं टेस्टिंग, तो 5 कैमरेज लगाए जाते हैं गाड़ी, मतलब गाड़ी के आसपास में, और 500 उसके लगाए जाते हैं कि मतलब गाड़ी ना एकदम स्लो मोशन में भी ना अच्छे से कैप्चर हो पाए, क्योंकि जब गाड़ी हिट करती है साइड से इधर उधर से, तो उसके लिए। और उसमें ना ऐसा होता है कि जैसे गाड़ी आई तो उसकी सीट कवर्स क्योंकि न्यू होती हैं, तो सीट कवर पे भी ना सीटिंग बनती नहीं है वैसे, तो उसमें ना पहले एक बंदे को बैठाया रखा जाता है कुछ देर के लिए, ताकि सीट पे पोस्चर बन जाए। फिर उसमें डमी बैठाते हैं, ठीक है, और डमी को भी ना ये नहीं कि लाया उठा के बैठा दिया ना, डमी भी प्रॉपर होता है बंदे की उससे, मतलब जो बंदा बैठा है कि स्टीयरिंग से बंदे की हाइट ज़्यादा पीछे ना हो, ज़्यादा आगे ना हो, परफेक्ट बैठा हो। उसका जो ड्राइवर है उसका पैर एक्सीलेटर पेडल पे भी होता है, कि गाड़ी जब इम्पैक्ट आए तो पेडल अगर टूटता तो ड्राइवर को कितना नुकसान आएगा वो भी। और एक प्रॉपर टेम्परेचर भी मेंटेन करा जाता है। तो ना उसको करने में करीब करीब डमी को सेट करने में 5 घंटे लगते हैं गाड़ी के अंदर। एक मतलब उस टेस्ट के लिए डमी को सेट करने में 5 घंटे लगते हैं। हाँ, क्योंकि डमी का एक टेम्परेचर भी लाया जाता है, नॉर्मल जो ह्यूमन का Human रहता है temperature वैसे, होता तभी होगा। उसमें ना अच्छे से एक्यूरेसी वगैरह आती है रिजल्ट्स की। तो इतनी मेहनत के बाद तब जाके वो एक रिपोर्ट बन के बाहर आती है। भाई वैसे अगर गाड़ियों की बात कर रहे हो, तो गाड़ियों से मेरे को UK07 याद आता है बस, ठीक है। तो पता है अभी क्या हुआ, UK07 का एक नया गाना आया है, ठीक। तो गाना बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये बात सबको पता है कि UK07 वर्सेस बिग बॉस चल रहा है, ठीक। तो हुआ क्या, उस गाने में वो रैप कर रहा था, ठीक, और सामने था एक पुतला सा, वही डमी टाइप, और उसको बिग उसमें बॉस था- बना रखा। बिग बॉस बना रखा था। और बिग बॉस को ऐसा रिप्रेजेंट कौन करता है, हम बिग बॉस सुनते तो सबसे पहले कौन हमारे दिमाग में आता है, सलमान खान। सल्लू भाई, है ना, सलमान खान याद आता है, हाँ। ठीक। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट सलमान खान को बोल रहा था उस डमी के दौरान। बट ये थोड़ी न्यूज़ पुरानी हो गई है, क्योंकि पता है क्या हुआ, जब बाद में ग्रैंड फिनाले हुआ था ना, वो वीडियो मेरे को लगता है सलमान खान ने भी देख ली थी। उसका सॉन्ग सलमान खान ग्रैंड फिनाले में बोलता तो है कि आज हमारे बीच एक होस्ट नहीं आए हैं, हमारे गेस्ट नहीं आए हैं UK07, वो हमसे इतना नाराज़ हो चुके हैं यहाँ से जाने के बाद, हमारे ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी, तो इसलिए शायद आज नहीं आ पाए। फिर सलमान खान ने बेइज्जती भी करी कि बोलते क्या UK07 कौन से सीजन में था, इसी सीजन में था क्या, अरे हाँ इसी ऐसे। तो लाइक मैं वैसे ही कह रहा हूँ। और भाई बट ना UK07 को एक चीज़ समझनी चाहिए कि सलमान खान वहाँ पे, मेरे को देखो वो नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को, बट समझनी चाहिए कि सलमान खान वहाँ पे सिर्फ होस्ट है, जो स्क्रिप्ट है पूरी की पूरी वो तो बिग बॉस के जो राइटर्स हैं वही दे रहे हैं। देखिए यार,
बेशक से बिग बॉस के राइटर दे रहे हैं, पर सलमान खान एक ऐसा ब्रांड बन चुका है ना। विवेक ओबराय फ्यूचर खत्म। हाँ, तो वो एक ब्रांड बन चुका है। बेशक से स्क्रिप्ट देते हैं, पर कई बार ऐसी बात होती है जो वो बोलते हैं ना सलमान सर, वो अपने आप से बोलते हैं कि वो इम्प्रोवाइज करते हैं स्क्रिप्ट को, क्योंकि उनका ब्रांड बन चुका है। कोई उन्हें बोलेगा नहीं आपने ये क्यों बोल दिया एक्स्ट्रा। अगर वो बिग बॉस से किसी से दुश्मनी लेते हैं ना, तो ये नहीं सोचेंगे बिग बॉस भी खत्म है, वो बाहर भी इंसान को खत्म करेंगे। तो मेरे चाचा वो पता है कब होता है वो वाला सिनेरियो जो आप कह रहे हो, वो तब होता है जब ना एक जैसे वो स्क्रिप्ट से पहले बोल रहे हैं बट अगले बंदे ने ज्यादा ज्यादा बोल दिया ऑफ स्क्रिप्ट, तब वहां से वो फिर अपना स्टार्ट करते हैं एक 1v1। अभी अरे यार बिग बॉस की बात हो रही, तो बिग बॉस में इस साल ये कंटेस्टेंट भी तो था, उदित नारायण एक था शायद, पता नहीं। पता नहीं उदित नारायण ही था या नाम पता नहीं उसका ना, वो शायद सिंगर है क्या है पता नहीं। तो रिसेंटली उसका कॉन्सर्ट चल रहा था, बिग बॉस से आने के बाद कॉन्सर्ट हो रहा था बाहर। तो बंदा पता नहीं नशे में था क्या था, या ओवर हाइप्ड हो गया, उसके फैंस उसके नीचे कॉन्सर्ट में फोटो खींच रहे, पता नहीं क्या बात हुई, बंदे ने क्या करा, फैन का फोन उठाया और दूर फेंक दिया ये। फिर क्या, और सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फैन ने भी गाली दी होगी भाई मेरा फोन। ऐसा मैं बताऊं तो पता है याद है एक बिग बॉस का सीजन आया था इसमें बाबा था, एक अरे यार दाढ़ी वाला बाबा। अरे भाई वो बाबा को देख के ना आज भी मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे धर्म का बहुत उन्होंने मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाया भाई। वो बंदा पता है क्या, इसमें मटन था, हमें नहीं पता था इसमें और बंदे नहीं ने भाई, सीजन में मटन खाया है, हाँ, चिकन और खाया है। पहले जब बाहर था ना तो तो कर हम बाबा है बाबा है, मेरे को सब पता है उस समय, अगर मेरे को अपने कहते ना ये सीजन भी शायद 4 साल 5 साल पुराने हैं। हाँ पुराना है। और उससे ना हमें इतना ज्ञात नहीं था अपने धर्म के बारे में, हम भी छोटे ही थे, अब हमें है। अब अगर ऐसा कोई बंदा दिखे तो मारो भाई, या तो तुम बोलो तुम हिंदू हो मटन खाओ, नो इशू। पर अगर तुम कहते हो कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, बाबा हूँ, और उसके बाद तुम ऐसा हरकत करते हो ना कि लाइक मैं ये सब नहीं खाता, फिर बिग बॉस में जाते हो, किचन में था मटन था खा लिया, फिर क्या वो कह रहा है बाबा आपने ये क्या खा लिया, क्या हुआ, ये मटन था, अच्छा ये मटन है, हमें तो नहीं लगा ये मटन है। और बंदे ने फिर पूरे सीजन खाया और पता है क्या कहता कि कोई बात नहीं, हम बाहर जाके पश्चाताप कर लेंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे सारे। अब एक बार पाप हो गया तो अच्छे से पाप करेंगे। वही भाई मतलब मैं कसम से कह रहा हूँ, अब अगर बंदा मिल जाए ना ठगी है वो। और पता है जैसे UK07 की बात तूने छेड़ी थी, तो अभी पता है जैसे हम सब जानते हैं लैम्बो लाए हैं, बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज़ है बहुत भाई, बड़ी अचीवमेंट है भाई। अचीवमेंट है भाई, अप्रिशिएट करनी चाहिए। बट फिर ना लोग क्वेश्चन करने लगे भाई सुपरा कहाँ गई आपकी। तो काफ़ी लोग और वीडियोस भी बना रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंड ऑफ द डे उसका जो रेंटिंग पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, तो वो वापस भेज दी गई है। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन और हेट आ रहा था, तो मुझे नहीं पता वो वापस दुबई गए थे, दुबई का तो वीडियो ही लग रहा है मेरे को क्लिप, दुबई गए थे या फिर कहीं और गए, वो दिखा रहे कि हमारी सुपरा यहाँ खड़ी है। देखी थी मैंने वाली क्लिप। मेरे हिसाब से पता है UK07 ने जब सबका चल रहा था ना कि सुपरा का है सुपरा का है, तो UK07 ने ये बोला था कि सर्विसिंग से रिलेटेड कुछ बोला था कि सर्विस के लिए वो यहाँ पे जा रखी है। मे भी हो सकता मे भी है। उसने ऐसा कुछ बोला था, बट उसने ये नहीं बोला था वो जो रेंटिंग सिस्टम है वो कारनाइट वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोला था उसने। उसने सिर्फ ये बोला था कि सर्विसिंग के लिए बाहर जा मेरे रखी है। हिसाब से तो चली गई होगी वापस। बोल क्यों, कारनेट बड़ा महंगा आता है भाई। भाई लैम्बो ले ले बंदा भाई, नहीं नहीं, इंडिया में वो नहीं कह रहा, लैम्बो नहीं कह रहा, कारनेट महंगा आता है। बंदा 3 महीने अंदर रह के आया, 2 महीने 3 महीने, और जब 2 महीने में उसका कोई कंटेंट नहीं निकला सुपरा से, तो अननेसेसरी तो यूं रखेगा नहीं बंदा, वो भी बिजनेस माइंडेड है, उसने वापस भेज दी होगी। क्योंकि उसके मंथ वाइज रेंट चलते हैं ना कारनेट के। तो वही वैसे भी अगर इंडिया में अगर कोई गाड़ी खरीदे ऐसे रेंटिंग वाला, कोई सुपर कार ले बाय करे, तो कितने तक की बढ़ जाती है रेंट में, मान लो 6 महीने की। देख भाई, ये सोच ले 20% हो जाता है रियल कार वैल्यू का, जब तो अगर वो गाड़ी यहाँ मंगाता है इंडिया में फॉर एग्जाम्पल। इंडिया में ही कोई सुपर कार है सुपर कार है इंडिया में, रेंट पे कह रहा है कि रेंट पे कितने 6 महीने कितने महीने के लिए। 6 महीने बहुत महंगा पड़ता है इंडिया में। अगर सुपर कार्स लेता है ना तू, तो पर डे का रेंट तेरा 70 से 80 हज़ार रुपये जाता है पर डे का रेंट। तो मतलब ये जो लाइक जो नॉर्मल रैपर्स होते हैं, बड़े वाले रैपर्स नहीं, नॉर्मल रैपर्स होते हैं, वो मतलब पर डे का हिसाब से देते हैं। नहीं, इनके पता क्या रहता है, जो गाड़ियाँ आती हैं ना शूट वगैरह के लिए आती हैं, तो गाड़ियाँ ना मोस्टली तूने देखा होगा गाड़ियाँ चलती फिरती नहीं है, बस वो दिखाई जाती हैं अलग अलग एंगल से गाड़ियाँ। नहीं अभी जैसे आपका एक फ्रेंड है कौन? अरे आकाश लोहिया ने गाना नहीं निकाला, उसमें भी तो गाने, उसमें गाड़ी यूज हुई है। हाँ तूने गाड़ी देखी? स्टार्टिंग में दिल्ली एनसीआर ऐसे कुछ करके, एनसीआर के छोरे दिल्ली एनसीआर के छोरे गाना आकाश लोहिया ने निकाला है, उसमें गाड़ी जो यूज हुई है। बट मुझे लग रहा है वो रेंटिंग तो है, बट वो ना आउटडेटेड कार है, क्योंकि उस बंदे ने आकाश ने पूरी गाड़ी ब्लर कर रखी है। मेरे को ज्यादा लंबी वीडियो मिली नहीं पूरी उसकी, मैंने छोटी सी देखी, तो उसमें वो ब्लरी हो रखी थी। तो वही है ना कि दिखा नहीं सकता ना ऐसे। वही हाँ, रेंट कुछ suspense तो वो रहना सस्ती मिल गई होगी रेंट पे, अच्छा। बट वही है कि दिखा नहीं सकते यार बट भाई सरकार ले जाएगी। ऐसा भी है। हाँ। अच्छा पता है, एक बाइक मैक्सिमम कितने सीसी तक की हो सकती है? 300 सीसी भाई। नहीं अरे सॉरी, पूछे मैं हॉर्स पावर की बात कर गया, सॉरी। मैंने अभी लास्ट देखी थी, मैं हॉर्स पावर जानता हूँ 300 सीसी, 300 मैंने हॉर्स पावर। सुपर ड्यूक देखी थी 1290 सीसी की,
मतलब 1290 सीसी की। बस हाँ उसको H2R कितने की है? 1000 सीसी की है। वो भी H2R, मैंने सुपर पर ड्यूक देखी है। तो फिर भाई वो 1290 कौन सी बाइक है जो बोलते 300 हॉर्स पावर की है? वो H2R ही है। 1000-1200 सीसी की है, उन सुपर बाइकें हैं नहीं, 1200 लेकिन एक सीसी में बाइक H2 और है। 300 सीसी 300 हॉर्स पावर से ऊपर प्लस है ना? 305 385 ऐसी हॉर्स पावर है क्या उसमें। बात है, वही 1200 सीसी में। तो जो सबसे मोस्ट सीसी की बाइक है हाँ वो ट्राइम वालों की है। अरे 2500 सीसी की अभी Yes! निकली है, अभी याद है, हाँ मेरे को याद अभी आया। नहीं निकली, पुरानी है वो। मैंने रिसेंटली देखी थी वो। बाइक का नेम है रॉकेट 3। रीजन 3 का, उसमें से 3 एग्जॉस्ट पाइप बाहर निकल के आते हैं। उसका साउंड ना, एग्जॉस्ट का जो नोट है वो इतना कैड़ा ना, ऐसे लगता है कि कुछ फट गया। तो भाई 0 to 100 होता है या फिर? होता है उसमें भी, बट ना वो एक क्लासिक बाइक नहीं देते। नहीं, वो एक ना क्लासिक बाइक है कि जैसे बंदे को तो ना क्लास होती है कि रफ एंड टफ बाइक, काफी हैवी क्रूजर टाइप की है वो। क्रूजर टाइप है। टायर भी ना उसका ऐसे मान लेगी जैसे स्कॉर्पियो में बंदे लगाते हैं ना, उससे चौड़ा ही टायर है उसका। क्या सोच। बात है। मैंने रिसेंटली देखी तो बहुत ना सही लगती है, ऐसे बैट मोबाइल से लगता है उसको देख के थोड़ा थोड़ा। और ज़्यादा मतलब सिंगल सीटर ही है, और पीछे के लिए टायर है इतना बड़ा सा, 3 एग्जॉस्ट निकल के आ रहे हैं बाहर। बट भाई पता है बाइकों के मामले में ना मेरे को अब बुलेट के लिए 350 सीसी और ये निंजा की Z900 इतना बुरा लगता है ना भाई इसको देख के। भाई देखो पहले बुलेट का ना एक रोला था, बुलेट सिर्फ उनके पास थी जिनके अंदर कूदा था और पैर में ताकत थी। आजकल ना सेल्फ दे दी है हर बंदा। याद है हम पतले पतले से बंदे देखते हैं, बाइक में नहीं दिखते वो ढंग से, और वो बुलेट लाके लगा जाते हैं। भाई देख, बुलेट ना अच्छी बाइक है, बढ़िया है। लेकिन पता है बुलेट ऑफिस वर्क वाले बंदे ने ना उसका थोड़ा सा इमेज है ना वो कम कर दी। वरना बुलेट पता है किस पर अच्छी लगती थी, थोड़ा सा उसका साउंड होता था और आराम से जो चलती थी ना, पट 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 विदाउट हेलमेट, उसमें उसकी क्लास लगती है बुलेट की। हाँ। लेकिन आजकल बंदे हेलमेट लगा के ऑफिस जा रहे हैं, भागे भागे शाम को आ देखो रहे हैं, ऑफिस का मैं करते हुए। ऑफिस का नहीं, मैं उन छपरियों ही कह रहा हूँ। देख भाई यार, वही पता है यार, बुलेट को ना अपनी मार्केट भी बनाए रखनी थी, पैसा भी कमाना था, एंड फिर गवर्नमेंट के लॉस के साथ उन्हें वो भी करना था, चलना भी था साथ में। अब जैसे ये है कि KTM है, KTM बेशक से छपरी उसमें आ गई है, छपरी सर्टिफाइड हो गई है, बट स्टिल उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया उसमें। ठीक है 125 सीसी भी लाए, प्राइस हल्का सा हाई है बट कुछ चेंज नहीं किया। तो बुलेट को भी ना ऐसे जानी चाहिए, सेल्फ देनी ही नहीं चाहिए थी। या फिर मेरे ख्याल से बुलेट काम कर रही है ना एक ऐसी बाइक पे जो कहते हैं ना मैन मेड, मैंस के लिए बन रही है, जिसमें बुलेट सेल्फ नहीं होगा, सिर्फ पूरा वही रहेगा, किक ही रहेगी, वो भी उल्टे पे। नो आइडिया। ऐसी बाइक आए तो बढ़िया भी है। उल्टे पैर वाली किक मारी है भाई, बहुत सही लगती है वो। है तो हमारी इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रा। भाई नाम भाई नाम नहीं लेना मतलब था अपनी भाई। बाइक का नाम मतलब। खड़ी रहती है भाई, वो घर पे चलाते नहीं हो, विंटेज कर दिया हमने यार। भाई तो क्या कहते हैं, जैसे तूने बताया कि सबसे कम सीसी की बाइक इतनी, तो बता 400 सीसी की बाइक उसमें कितनी मैक्सिमम हॉर्स पावर हो सकती है? 400 सीसी में डिपेंड्स ऑन द ZX-R। मैंने 76 देखी है ZX सीरीज भाई। निंजा की। ZX 4R 100 है, 4R नहीं है, 400 है। ओके। वो एक अलग ही चले, जैसे 400 सीसी का सेगमेंट है, बंदा 40 सोचता है, और जो KTM वाले 390 वो 47 देते हैं, और बंदा मैक्सिमम 50 सोच लेगा। निंजा वालों ने कमाल कर दिया, 76। भाई एक तरफ निंजा ले लो 400 सेगमेंट में, नहीं ले सकते। नहीं नहीं, सोचो एक ये निंजा है जो 400 सेगमेंट में 76 का हॉर्स पावर दे रही है, और दूसरी तरफ अभी हीरो की नई बाइक आई है 440 सीसी की, जिसमें 27 का हॉर्स पावर है। मैं दोनों बातों पर कमेंट करता हूँ, पहले बताता हूँ। जो एक बंदा था, मैंने वीडियो देखी थी, बंदा पता क्या कहता, 390 थी भाई पे, कहता ये तुम्हारा ये है वो है, बुलेट वालों क्या टक्कर लगाओगे तुम, फलाना ठिकाना। तो मैं उस भाई को एक बात बताऊंगा, यूँ कह रहा तुम 650 सीसी लेके कुछ नहीं कर सकते मेरा। मैंने भाई ZX 4R 400 सीसी में आती है, और तू उसके आगे कहीं दिखेगा नहीं, तेरे से डबल तो वैसे जाएगी। पता है जितने वो 390 है ना, 3 आ जाएंगी 390। अच्छा वो महंगी भी बहुत है। 10 लाख की है वो, क्या बात है। और 10 लाख प्लस ही ऑन रोड। हाँ, और जो तू कह रहा ना कि हीरो ने मैवरिक निकाली है 27 bhp के साथ 440 सीसी के इंजन पे, तो ना भाई कंपनियां ऐसे करती हैं कि जैसे कि उन्होंने हार्ले के साथ टाइप करा था, हार्ले की वो बनाई थी एक्सफोर्ड 440 बनाई थी, तो सेम स्पेसिफिकेशन इसमें रहेंगे, बस कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह रहेंगे। तो इसकी वजह से ना दोनों के पावर फिगर सेम है। अच्छा हार्ली के साथ जो उनकी तो चली नहीं, और इंजन सेम ही कर दिया फिर उन्होंने। हाँ। तो ये मैवरिक निकाली है तो सेम ही इंजन है। पर लोग कमेंट कर रहे हैं, ये बोलते हैं इसमें जो वो लग रहा है ना, क्या कहते हैं, सीट लग रही है प्लेटिना की लगा रही है। दोनों की पता है ब्रांड में, इसमें हार्ली की ब्रांड की वैल्यू पता है कितनी रखी है? सिर्फ 50,000 रुपये रखी है, क्योंकि जो मैवरिक है वो आपको 1.5 लाख की आ रही है, और जो वो है X440 वो 2 लाख की कुछ की है। तो यानी सिर्फ जो ब्रांड वैल्यू ना हार्ली की, वो सिर्फ 50,000 रुपये की पड़ रही है। यार बट अभी लेजेंडरी बाइक भी तो आ रही है एक 2024 में। RX 100 नहीं NS 200। मेरे को पता क्या लग रहा है भाई
RS 200 और NS 200 पल्सर की वो वापस रीलॉन्च कर रहे हैं। जब मेरे को पता क्या लग रहा है, अभी ना बजाज वाले एक बाइक और लॉन्च करेंगे कुछ वक्त में, क्योंकि जैसे सारी कंपनियां करती हैं कि टाइप के बाद एक नया मॉडल लाती हैं, तो ये ना NS 400 पे मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ना जब वो ट्रायम्फ ने स्पीड 400 लाए हैं तो बजाज ने ही सारी मेहनत करी है उसमें, जैसे कि हार्ले और हीरो ने करा तो हीरो ने निकाली, तो मे भी बजाज वाले निकाल सकते हो। नहीं वही ला रहे हैं, एक वो दो 400 ही सेगमेंट में ला रहे हैं, RS ला रहे हैं और NS दोनों ला रहे हैं। मतलब देखो जो NS 200 है ना वो भी लॉन्च करेंगे थोड़ा अपग्रेड के NS साथ। 400 हो जाएगी अब वो। नहीं र्यूमर ये 200 भी हो रही है, 200 भी 400 भी आएगी, दोनों आएंगी। र्यूमर तो यही है। बट भाई ईस्ट और वेस्ट, कभी निंजा की 250 सीसी की सेगमेंट सुना है? ZX 250 लाउडेस्ट बाइक है वो, 250 सीसी में लाउडेस्ट। वैसे तो बेनेली की 300 आई या 600 आई भी कहते हैं ना, वो भी लाउडेस्ट में आती है, उनके एग्जॉस्ट नोट जो कंपनी फिटेड आते हैं वो भी बहुत लाउड हैं, बट ना उसकी आफ्टर मार्केट वाली जो होती है ना सेल्स एंड सर्विसिंग वगैरह बहुत कम है, क्योंकि अगर बेनेली के आपने कभी देखे नहीं होंगे शोरूम्स वगैरह, रेयर ही कहीं दिखते होंगे, तो अगर आप पे बेनेली की बाइक है तो आपने अगर उसमें कुछ ख़राब हुआ तो पार्ट डायरेक्ट बाहर से इम्पोर्ट होगा। पता है मेरा मानना तो ये है कि अगर तुम कोई बाइक लेने जा रहे हो, ऐसी स्पोर्ट्स बाइक सोच रहे हो कि लाइक जो सुपर बाइक्स होती है 4 लाख 5 लाख से ऊपर जा रहे हो, मेरा मानना है भाई देखो एक हफ्ते के लिए पहले उन बाइकों को रेंट कर लो यार। अच्छे चला के ये देख लो। बेस्ट तरीका है। क्योंकि भाई बेसिक से ये मत देखो तुम्हारी जो रेंटिंग करने में 5% जाएगा, जो टोटल बाइक की कॉस्ट होगी उसका 5% जाएगा एक हफ्ते की रेंटिंग पे अप्रॉक्स। पर ये मत देखो कितना जा रहा है, ये देखो कि तुम जो पैसा खर्च कर रहे हो ना, तुम्हें ये पता लग जाएगा ये बाइक में लॉन्ग टर्म पे चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ। 5 दिन ऐसे बुक कर लो, सैटरडे संडे कर लो, कहीं टूर पे चले जाओ, लोकल चले जाओ 200, तुम्हें पता लग जाएगी बाइक की वैल्यू। बट आजकल चीज़ें ये भी हो गई कि बंदे ना रेंटिंग पे आजकल बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करने लगे भाई। आजकल कोई चीज़ रेंट करने जाओ तो डॉक्यूमेंटेशन, भाई यार कोई बंदा रेंट कर रहा है, तुम्हें अपने पूरे आईडीज़ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके बाद भी इनको दिक्कत होती है। फिर पता है ये लोग क्या करते हैं जो रेंटिंग वाले, इवन बाइक में हो या फिर कैमरा ले लो, मैं साइट्स हैं जैसे बाइक में बाइक रेंट ऐसा है दिल्ली में, कैमरा रेंट्स में रेंटो क्लिक हो गया, ऐसे ये लोग पता क्या करते हैं एंड में आके, यार जब कोई बंदा रेंट कर रहा है दैट्स मीन कि उसे रेंट करना है, तुम उससे चेक्स ले लो, जो डॉक्यूमेंट चाहिए सब ले लो, पर अगर एंड में आके अगर तुम ये बोलोगे सर आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो उसकी प्राइस है उसका आधा डिपॉजिट करना पड़ेगा, भाई बंदा 2 लाख रुपए तेरे को डिपॉजिट थोड़ा ना देगा। ले ही ना आए वो अपनी जाके। हाँ वही क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुमको इन्होंने पैसे, हमने इनको पैसे दिए और ये हमको हमारे कैमरे के साथ ही साथ हमको पैसे वापस नहीं दे होता ना। अगर देख जैसे फॉर एग्जांपल हमने हमारा एग्जांपल है, रेंटो क्लिक से हमने करा, हमारे डॉक्यूमेंट सारे, हम 10 साल से यहाँ पे है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, सब कुछ ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम बोलोगे नहीं सर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, भाई हम 10 साल से हैं, हम क्यों करें डिपॉजिट? अगर हमें डिपॉजिट करना ही हो तो हम नया ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात भाई, ये लोग पता है डिपॉजिट करने के बाद मोस्टली साइट्स क्या करती हैं, ये भी जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग डिपॉजिट वापस देने में रो जाते हैं, क्योंकि पैसे एक बार आ जाता है उसके बाद कहते हैं महीने के बाद जो फंड्स निकलेंगे उसके वो बाद निकलेंगे करेंगे सर हम हमारे आपको। अपने अकाउंट में गए हैं, वो ये हुआ है, रिफंड होने में टाइम लगेगा। भाई बंदा अगर कोई 30,000 रुपये का, चलो कैमरा ले लेते हैं, अगर मैंने कैमरा का डिपॉजिट दे दिया था 30,000 रुपये दे दूंगा, अगर मेरा होल्ड हो गया 1 महीने का, भाई मार्केट में एवरेज रेट जो चल रहा है ना, देख अगर तुम मोटी आसामी से लेते हो, अगर 1 लाख से ऊपर लेते हो तो 5% है, और अगर 1 लाख के अंदर रहते हो तो लोग 10% ब्याज जमाते हैं। तो 30,000 रुपये का भाई 10% 3,000 रुपये, और उसमें भी वो लोग काट के देंगे सर आपने ये हमारा ये खराब करके दिया। हाँ ये ना थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह हो गई सर इसके। बेशक से पहले से हो। हाँ बेशक से पहले से हो। तो ये एक रेंटिंग सिस्टम भी बहुत ख़राब हो गया है। इससे बढ़िया EMI, मेरे ख्याल से EMI इज़ द बेस्ट, कम से कम तुम ले आओ यार। बेस्ट है, इसलिए तो बाइक ला दो। अच्छा तो बाइक में तो सबको पता है, बाइक में BHP और HP सब लोग करते हैं, कितनी पावरफुल है कितनी पावरफुल है, पता है HP और BHP में फ़र्क होता है। एक हॉर्स पावर होती है, दूसरी बूस्ट बाइसाइकिल हॉर्स पावर, हाँ बाइसाइकिल हॉर्स पावर, तो दूसरी ब्रेक हॉर्स पावर। ये क्या होता ब्रेक है? हॉर्स पावर। अब 1 HP इक्वल टू 0.99 BHP होता, पहला डिफरेंस ओह मतलब बहुत माइनर है पर है। हाँ है। ओके। दूसरा डिफरेंस HP वो पावर होती है जो इंजन जनरेट करता, ठीक है। और BHP वो पावर होती है जो इंजन से टायर्स तक पहुंचती है। ओके तो मान लो अगर कोई बाइक का 40 HP है हाँ तो जो BHP होगा वो कम होगा। ऑब्वियस ही बात कम होगा, क्योंकि जब भी इंजन कोई भी होता हमेशा एनर्जी लॉस होती है फ्रिक्शन की वजह से। सबको पता कि अगर पावर यहाँ जनरेट हो रही है, यहाँ से वहाँ तक अगर उसे ट्रांसफर करना है, बीच में गेयर्स लगेंगे, गेयर्स फ्री तो घूमते नहीं है, ज़्यादा ना सही बहुत हल्की एनर्जी वो खाएंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे, तो एंड पॉइंट पे तो कम ही पहुँचेगी ना एनर्जी। तो इस चक्कर में HP और BHP में फ़र्क होता।
भाई और मोस्टली बाइकर्स को ये पता ही नहीं होगा, वो सोचते हैं सेम ही तो है, बट है भाई बहुत। आजकल बाइकर्स भी बाइकर्स नहीं है ना भाई। वही ना, सबको पता क्या लगता है, एचपी और बीएचपी बस बोलने का फर्क होता है। तो इसी वजह से ना उसको बीएचपी को ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं, क्योंकि वो इंजन से निकलने के बाद आती है पावर। और जो एचपी होता है वो जो इंजन टायर तक पहुंच जाती है, जो टायर जनरेट करता है वो हॉर्स पावर, वो पावर होती है। तो एचपी इंजन परफॉर्मेंस है कि इंजन कितनी कैपेसिटी पर रन कर रहा है, कितनी पावर जनरेट कर रहा है। और जब इंजन से पावर निकल के बाहर आ रही है एक्सल्स से होते हुए, ट्रांसमिशन से होते हुए टायर्स तक, तो जो पावर टायर को मिल रही है वो बीएचपी पे काउंट होती है। सही है। जैसे कि हम सब जानते हैं अभी एमएसपी, तुम जानते हो? मिनिमम सेलिंग प्राइस। ये अपनी सेल्स डिपार्टमेंट का बोल गए गलती से, आप बताओ। सॉरी, मैक्सिमम मिस्टेक। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस ही तो है जो किसान जो कर रहे हैं, ऐसे कुछ है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ओके। दोनों में फ़र्क है। मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। अब एमएसपी एक बेसिक समझते हैं। एमएसपी एक वो है, लाइक एक स्कीम थी सरकार की, जिसमें से फार्मर्स को बोला गया था कि हम आपकी कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे जो एमएसपी के अंदर आएंगे, एंड अगर उसकी मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल के लाइक 17 रुपये है, हम उसे आपसे 17 से ऊपर खरीदेंगे, हमेशा 18 पे खरीदेंगे, 20 पे खरीदेंगे, 21 पे खरीदेंगे। तो सरकार मतलब एक तरह से अपना पैसा लगा रही है, क्योंकि मार्केट प्राइस तो 17 रुपये ही है इंटरनेशनल मार्केट में, 17 रुपये, और फिर भी अपना पैसा लगा के फार्मर्स को थोड़ा बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है। तो अब ये तो अच्छी चीज़ है, एमएसपी तो बढ़िया हो गई। बट अब ये बताओ कि पंजाब के जो फार्मर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम की, वो एमएसपी को लीगलाइज कराना चाहते हैं। अब लीगलाइज पता है क्या होता है? वो चाहते हैं एमएसपी के अंदर ना 22 या 23 क्रॉप्स आते हैं, ओके। जो सरकार कभी भी डिसाइड कर सकती है कि हमें इस साल ये क्रॉप चाहिए ज़्यादा, तो हम इस पे एमएसपी देंगे। 2 से 3 ही सिलेक्ट होते हैं, 23 की कैटेगरी है और 2 से 3 सिलेक्ट होते हैं। बट सबसे ज़्यादा फिर अब पता है, अभी सोशल मीडिया में क्वेश्चन चल रहा है कि पूरे देश में फार्मर्स हैं पर पंजाब को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। सोचने वाली बात है। हाँ, तो यहाँ पे ये दिक्कत ये हो रही है, पंजाब कह रहा है कि एमएसपी को लीगलाइज कर दो। यानी सिर्फ वो वही फसल किया करेंगे। हाँ, वो एमएसपी को कह रहा है कि हम 2 फसल उगाएंगे, आप इसी को खरीदो, आप इसी पे हमें सपोर्ट दो, मिनिमम सब लाइक जो होता है ना सपोर्ट प्राइस, इसी पे दो। और ये कर नहीं सकते, क्योंकि देख अगर बाई चांस पंजाब ये कर दिया कि हम आपको एमएसपी सिर्फ 3 क्रॉप्स में देंगे, तो पंजाब नहीं फिर पूरा इंडिया उसी क्रॉप को उगाने लग जाएगा। और इन हमारे पास गवर्नमेंट के पास स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमारी हर साल काफ़ी अनाज खराब होता है, रेंज वगैरह की वजह तो से। हम हमेशा सरकार क्या करती है, हर साल एमएसपी डिफरेंट क्रॉप पे देती है। तो पंजाब चाहता है इसे लीगलाइज कर दो, आप यही 2 क्रॉप खरीदेंगे। फिर बाकी फिर इससे दिक्कत ये होगी लीगलाइज से कि बाकी फार्मर्स भी बोलेंगे हम भी यही उगा रहे हैं, तो मार्केट इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा कि बाकी चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाकी फार्मर्स बाकी चीज़ नहीं उगाएंगे। तो एमएस इस चीज़ पे जो फार्मर्स है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बताता हूँ, फिर लोग अब ये कहते हैं तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि पंजाब के फार्मर ये चीज़ सबसे ज़्यादा उगा रहे होंगे। जो एक पैडी और वीट होता है, हाँ। पंजाब के फार्मर सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया यही उगाते हैं, हाँ मतलब नंबर 1 पे। जब भी वो इस चीज़ को लीगलाइज कराना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट दे देगी, पैसा देगी, इसलिए वो इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमसे आप ये खरीदो ही, हम यही उगाएंगे। तो ये मांग है और ये पॉसिबल नहीं है। जो तू कह रहा है ना पंजाब के किसानों को आते हैं, वो ना एक जियोग्राफिक कंडीशन है कि वो वहाँ पे अच्छी फसल होती है, तो इस वजह से वो उगाते हैं। तो मेन रीज़न ये है। बाकी जो और किसान वगैरह है ना, उनके यहाँ ज़मीन उतनी वो है नहीं, उनको फसल चेंज करनी पड़ती रहती है। वही हरियाणा जो लास्ट टाइम हुआ था हमारा फार्मर प्रोटेस्ट, उस टाइम हरियाणा के भी लोग आए थे। बट इस बार जो हरियाणा के हमारे कुछ जो कम्युनिटी भाई हैं वो समझ गए ये पॉइंट नहीं है इस पे जाने का। तो वो कोई सिर्फ कहते हैं पंजाब के फार्मर्स आके ही वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी वीडियो देखी जो फार्मर्स है हरियाणा से, वो नहीं गए उसमें, क्योंकि उनको पता है कि ये पॉइंट वैलिड ही नहीं है कि आप 2 ही क्रॉप सरकार आपसे खरीदे, क्योंकि हरियाणा और भी चीज़ों पे एग्रीकल्चर करती है, और भी चीज़ उगाती है। तो ये है लड़ाई असली में, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसे कई जो कहते हैं ना लाइक स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने 8 महीने पहले कह दिया था कि पंजाब आएगी इलेक्शन से इतने दिन पहले आके ये मांगेगी। तो मतलब ये केजरीवाल ने नहीं बुलाया इन लोग को? नहीं, क्योंकि भाई देखो फैक्ट बता रहा हूँ, देखो नहीं देख भाई, ईडी का नहीं ED ने फैक्ट वापस से समन देख, भेजा। अगर देख मैं बताता हूँ, तू जो कह रहा है ना केजरीवाल, ये हमारे ओपिनियंस हैं, हमें किसी ने भड़काया नहीं, हमारे ओपिनियंस हैं। मेरे जो नहीं है। केजरीवाल सर को 6th समन भेजा था, समन भेजा है अभी। हाँ 6th समन भेजा पुलिस था। ऐप को है। तो
19 फेब को 6 था। कल है, मतलब कल बुलाया है फिर से हाँ वापस तो 19 फेब। ये मे बी लास्ट समन है, इसके बाद फिर वो उनके घर जाएंगे। सो उन्होंने क्या करा, 5th समन में जब बुलाया था ना तो वो नहीं गए दिल्ली में। जब लास्ट में याद है, डेढ़ हफ्ते पहले काफी ट्रैफिक हो गया था हर ट्रैफिक हो जगह, गया जब था। जब ये आना स्टार्ट कर रहे थे फार्मर्स, तो उस समन पे ना जाके केजरीवाल सर ने जाके वो धरने में बैठ गए थे। हम्म। समन पे नहीं गए, धरने पे बैठ गए और उन्होंने बोला कि आ जाओ सब लोग। तो ये मूवमेंट वहां से स्टार्ट हुई। फिर ये मूवमेंट ईडी से फार्मर प्रोटेस्ट की तरफ बन गई। स्टार्टिंग वहां से हुआ था। और फिर उसके बाद एक और भी तो हुआ था जब वो बीजेपी के अगेंस्ट ले गए थे वो रैली में। काफी चीजें हो रही हैं, काफी लाइक, और मेरे को नहीं, वो सम्मान में हुई थी बट पता है सम्मान के टाइम। सबसे बड़ा डर पता है क्या लग रहा है? बीजेपी इस बार थोड़ा सा खतरे पे है। बोल क्यों? इस बार ना, मैं पार्टी जो अपोजिशन है ना, इवन कांग्रेस है, राहुल सर, वो विभाजन कर रहे हैं। वही कहते हैं ना, वोट्स क्या, के लिए। हाँ विभाजन कर रहे हैं वो। पता है क्या, उन्होंने जनरल्स को फर्क ही नहीं पड़ता। कांग्रेस सरकार जनरल्स की तरफ देख ही नहीं रही, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि देश में 60 से 70% ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST दलित, ये सब सारी हैं। तो वो उनको टारगेट कर रही हैं, उन्हें जनरल से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर बाई चांस उन्हें वो 70% वोट मिल जाता है, तो फिर हम तो जनरल से 30%, ये 30 to 40% है, तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तगड़े वाले। तो ये एक चीज़ है। बट मुझे ऐसा कहीं पता है, अभी मैंने एक भाई था, वो भी एक SC कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उनकी वीडियो देखी। मेरे को पहली बार एक ऐसा लगा कि कोई इंसान है समझदार। वो बंदा खुद कह रहा है कि हमें अलग करा जा रहा है, आप मत हो। अपनी वीडियो में, भाई का नाम याद नहीं आ रहा, वो समझा रहा था बीजेपी जो कर रही है, अभी तक करते आई है, ये बहुत अच्छे लेवल पे करा है। अभी जो आपको जो अदर पार्टीज कर रही हो, हमें अलग करने की कोशिश कर रही है, मत करो। अभी तुम देखोगे काफ़ी ऐसी जगह से ना, जो अलग अलग कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनके नाम नहीं ले सकते, SC ST सही हैं, तो वो उनके अंदर ना एक हिंदुइज्म को लेके एक हेट आ गया है। ये तो है। इवन हमारे वो भी हिंदू ही हैं, वो भी हिंदू भाई ही हैं, पर वो बैकवर्ड क्लास से थोड़ी, तो वो उनको अंदर इतना हेट आ गया कि वो हमारे भगवानों को भी उल्टा बोल रहे हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस देखी है मैंने। लेट मी टेल यू अ थिंग। देखो, 3 तरीके के मीडियम होते हैं: सोशल मीडिया, टीवी न्यूज़ चैनल्स और फिर न्यूज़पेपर। इन तीनों में जो सबसे बेहतर माना जाता है वो न्यूज़पेपर माना जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर पूरा बनने में 1 दिन लगाता है, 24 घंटे। ठीक, उसके बाद आता है टीवी चैनल्स, क्योंकि टीवी चैनल्स में 5-6 घंटे पहले बता दिया जाता है, उसी में उनको न्यूज़ देखनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ उसी में करना पड़ता है। ठीक है। और सबसे बेकार आता है सोशल मीडिया, क्योंकि 2 सेकंड में वीडियो अपलोड और 5 सेकंड में वायरल। वही तो ये वाला सीन है। तो उसमें फैक्ट चेक भी नहीं होते कि कितनी बात सच है, कितनी झूठ है। ये वाली, अब जैसे मणिपुर वाला केस है, याद है? जो 2 ट्राइब्स थे, मेरे को ट्राइब्स का नाम याद नहीं आ रहा, एक दूसरे में लड़ गए थे। क्यों? क्योंकि ये बोला था कि दूसरे ट्राइब वाले ने हमारे ट्राइब की लड़की का रेप करके मार दिया, बट एक्चुअल में जो वो फोटो थी वो बांग्लादेश की किसी लड़की की थी। जब उसको मारा था वो बांग्लादेश की थी, बट एक फेक न्यूज़ के चक्कर में सोशल मीडिया में फैली और उन ट्राइब्स के बीच में लड़ाई ना होना स्टार्ट हो गया था, दंगे वंगे हो गए थे। वही ना, पता है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में जितनी भी कम्युनिटीज़ है ना, वो कुछ नहीं कर रही है, वो सही है। जो कुछ अलग पार्टीज की पॉलिटिशियंस है ना, वो बाहर से लोगों को बुला रही है, फिर उन्हें अपना एक इंडियन बना रही है, उसके बाद वो कर रहे हैं, वही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ, जितने भी हमारे देश में अभी करंट जो असली इंडियंस हैं, मैं सारी कम्युनिटी को लेके कह रहा हूँ, वो कभी पहले ऐसा अटैक नहीं करेंगी। ममता बनर्जी जो हैं मैम है, उन्होंने पता है अभी रिसेंटली काफ़ी वीडियो आ रही है, उनके MLAs हैं ये, वो बांग्लादेश से लोगों को बुला रहे हैं एंड उनकी नकली आधार कार्ड बना रहे हैं और उनके पहचान पत्र बना रहे हैं इलेक्शंस के लिए, क्योंकि उनको इलेक्शन में फिर हेल्प मिलेगी, वो उन्हीं को वोट करेंगे। तो ये इलीगल इमिग्रेशन हुआ ना, फिर उनको यहाँ पे भेज देते हैं, हमारे साइड भेज देते हैं, फिर हमारे साइड भेज देते हैं, फिर यहाँ पे आके वो दिक्कत देते हैं। अब है तो बांग्लादेश एंड मुस्लिम। सो हमारी इंडियन जो हमारे इंडिया के मुस्लिम नहीं है, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यहाँ आके। वही वो लाइक वो वाले हैं कि मतलब हेट पूरा हेट माइंडेड पर्सन है। तो अभी काफ़ी वीडियो आई है, बैनर्जी वो उनके आधार कार्ड बना रहे हैं। अब इतने ज़्यादा, खुद बता भाई, वहाँ की अगर जनसंख्या से ज़्यादा अगर आधार कार्ड है, नॉर्मल जो इंडियन है उनसे ज़्यादा हो जाएंगे बांग्लादेश के जब लोग आ रहे हैं, तो और ऑब्वियसली बात है वो जीत जाएंगे वहाँ पे। तो ये रीज़न है main। वैसे लड़ाई की बात कर रहे हो तो पता है रजत दलाल ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है। अरे भाई, रजत भाई को दिल से रिस्पेक्ट है। उस भाई ने पता क्या बोला, अभी एक ना वीडियो चल रही थी, एक तो वेट है ना, वेट था वो, लाइक जो नहलाते डॉग्स को नहलाते हैं, और वेक्ट नाम था, और उनके जो ब्रांड का नाम था वेक्ट था, VECT ऐसी कुछ था। तो वो बंदे पता क्या कर रहे थे, जो आते हैं ना, हम लोग यार अपने डॉग्स को ले जाते हैं नहलाने के लिए, यार मैं मानता हूँ जब मैं गुगली को नहलाता हूँ, तू नहलाता है गुगली को, वो थोड़ा
करते हैं यार, उन्हें नहीं पसंद है। तो जब वहाँ पे भी देखा जा रहा था ऐसे करते थे ना, वहाँ के जो अंदर के थे ना लाइक जो एम्प्लॉयज थे, वो कुत्तों को पटक पटक के मार रहे हैं मतलब लाइक फेस में मुक्का मारा है, Face कंटिन्यू, और फिर नीचे गिरा तो लात मार के भगा दिया एंड तो रजत भाई ने वीडियो देखी, वैसे तो उसके ऊपर हो गया पुलिस के। बट भाई एक बात बताओ, 50 रुपए का फाइन 2 मिनट में देके कितने भाग, 50 रुपए का लगता है हाँ, सिर्फ, इंडियन 50 लॉ के हिसाब से 500 50 का रुपए। ही फाइन है। सिर्फ डॉगियों को मारने पे, जान से भी मार दोगे ना तब भी इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो वही बात है, फिर रजत ने वीडियो डाली, सॉरी एक स्टोरी डाली, स्टोरी डाली। उसमें लिखा है कि इसको प्रॉमिस लो, ये बंदा एक दिन फरीदाबाद की ना डॉगियों की पोटियां साफ करते हुए जाएगा। रजत भाई अगर ऐसा कुछ आप कर रहे होगे ना, मुझे बुला लेना भाई प्लीज, हम रेडी हैं। हम रेडी हैं। हम भी रेडी हैं। आप जितने बड़े तो खैर नहीं है स्ट्रांग, बट इतने हैं कि 2 को तो पेल ही देंगे। तीन। और पता है काफी लोग, अब पता है अब हर कोई ना बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब बीजेपी अपने पत्ते खोलते जा रहे हैं। तो हमें पता है यूपीआई 7 और कंट्रीज में अवेलेबल हो गया है। हाँ देखा मैंने, 7 और कंट्रीज में। क्योंकि वो लाइक दौरान में भी आते जब G20 हुआ था, तब इंडिया में भी बहुत से बाहर के मिनिस्टर्स थे, उन्होंने देखा था कि मैंने पोस्ट वगैरह देखी जिसमें यूएई, दुबई या सिंगापुर वगैरह में बड़ी चीजें जो ये। उनके वो हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड पता है इवन पता है सोशल मीडिया में एक चीज़ चल रही है, हम मुझे इतना पता है हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है ना, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वो करती हैं सरदारों की। तुम्हें पता है ना, हम कहीं भी जाते हैं उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं पाजी ऐसा मत करो यार। हाँ। पाजी लगाते हैं भाई, रिस्पेक्टेड वर्ड होता है। वही। बट अब लोग ना कमेंट भी देखेगा ना सोशल मीडिया को, कह रहे हैं भाई आई एम लाइक लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर देम नाउ, ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। पर स्टिल है, क्योंकि हम उनकी कम्युनिटी को एक वॉरियर कम्युनिटी मानते हैं। शुरू से वही माना जाता है, मतलब पता है क्या, यूँ कहा जाता है कि अगर एक सरदार बंदा खड़ा है ना, तुम सेफ हो। वही हाँ, ये माना जाता है। है। सरदार में वैसा भी होता है कि तुम अगर सरदार के घर भी गए हो, बेशक से उसको खाने को ना हो, बट तुम भूखे नहीं जाओगे। तो एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। बट आफ्टर मैं ये भी कह रहा हूँ कि असली सरदार जो है ना, वो फार्मर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। इनको कुछ है जो फंड्स आए हैं, कुछ भी है कहीं से भी है, मुझे नहीं पता, बट असली नहीं है। वही क्योंकि कि असली नहीं है वो, उनको पैसे दिए गए हैं ये सब करने और बोलने के। क्योंकि असली जो है ना, उनके साथ खड़े रहते हो ना, एक अलग से तुम्हारा डर नहीं होता, तुम डरते नहीं हो, तुम एक कॉन्फिडेंट रहते हो कि मैं सेफ हूँ, ये होता है। भोसरी, पता है वैसे बोलोगे, बट महाराष्ट्र में भोसरी एक जगह का नाम है। कसम से, ठीक है। टट्टी खाना तेलंगाना में है, हाँ पता है। चूतिया असम में है। ये नाम मतलब किस बेस में, कुछ जो इनका बैकग्राउंड होगा। मैंने ट्राई किया बहुत, मेरे को नहीं मिला। मैंने ना 5 नाम लिखे हुए हैं, जैसे देखो दारू झारखंड में बोला जाता है, एक जगह का नाम है दारू। अच्छा, बाकी जगह छोड़ो। और कुत्ता बोला जाता है कर्नाटका में, एक जगह को। हाँ। ये 5 जगह मेरे को मिली थी जो बहुत यूनिक है। एक यूनिक जगह मैं और बता देता हूँ, गुड़गांव में एक जगह है भोंडसी। भोंडसी, गुड़गांव में है तो भोंड ये सिमिलर है भोसरी से जो महाराष्ट्र में है। भाई मतलब लाइक कुछ होगा, मे बी उनके लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मतलब होगा, कुछ मतलब होगा, या फिर कोई वॉरी कुछ भी, कोई भी रह रहा कोई भी होगा, स्टोरी रही होगी कोई भी उसकी। स्टोरी रही होगी पीछे की। तो है अलग चीज, अलग अलग नाम होते हैं। वही, क्योंकि ये हमारा language अलग है माइंड ना। है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर चुके हो कि ये गलत है। हाँ, जैसे साउथ में लैंग्वेज होती है अब आर वर्ड वाला, R but word वहाँ एक- पे तो वो वर्ड है, बट वो रिस्पेक्टेड वर्ड है। रिस्पेक्टेड वर्ड है। आर वर्ड आप समझ गए होंगे। आर वर्ड वहाँ तेलुगु में बोला जाता है, ये रिस्पेक्टेड यूज होता है। बट यहाँ पे अगर बोलेंगे तो गाली दे रहा है ये तो, लाइक उनकी इवन लैंग्वेज के लिए इवन वो गाना word भी है। तो है हाँ, एक, हाँ, एक हाँ, साउथ का गाना भी ना हाँ, आर वाला। हाँ। अब लोग उसे पता है यहाँ पे मीम बनाते हैं, नॉर्थ साइड में मीम बनाते हैं कि बोलते हैं गाली दे रहे बट But ऐसा actually नहीं गाली है, नहीं, वो उनकी रिस्पेक्टेड language है। गाना था बहुत। अच्छा पता अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, LNG फ्यूल्स वगैरह आ गए, सारे कुछ आ गए। मारुति वालों ने ना एक गाड़ी डेवलप कर रहे हैं, प्रॉपर हाइब्रिड। मारुति डेवलप कर रहे प्रॉपर हाइब्रिड। हाँ, टोयोटा से ले लिया क्या टेक्नोलॉजी भाई? जो भी उनका चल रहा है। अब प्रॉपर हाइब्रिड का मतलब पता क्या हुआ, उसमें गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज नहीं होगी, वो गाड़ी पेट्रोल पे जब चल रही होगी तो ऑटोमेटिक अपने आप को चार्ज करेगी ना। उसमें ऑटोमेटिक वाला सिस्टम ही खत्म। इसमें क्या है, गाड़ी पेट्रोल से चलेगी तो जो इंजन होगा ना, वो इसमें जनरेटर का ही काम करेगा डायरेक्ट। जैसे पहले क्या होता था, जो सेमी हाइब्रिड थी कि इंजन भी चलता था बैटरी से, वो भी चलाते थे। अब इंजन सिर्फ बैटरी के लिए, वो मोटर्स के लिए करंट पैदा करेगा, इतना ही काम रहेगा इंजन का। और डायरेक्ट वो टायर्स को सप्लाई करेंगे और टायर्स रन। तो ये हाइब्रिड कैसे हुई भाई? क्यों? हाइब्रिड का मतलब तो होता है ना कि पेट्रोल चीजें एक पेट्रोल बार में। तू कह रहा है पेट्रोल यूज होगा इंजन को चलाने के लिए, हाँ। इंजन से फिर बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी।
इसमें इंजन जरूरी तो नहीं कि उतनी ही पावर, मतलब जितना नॉर्मली गाड़ी जो सेमी हाइब्रिड्स थी उनमें चलाते वक्त इंजन बहुत ज़्यादा फ्यूल खाता, लेकिन अगर सिर्फ तुम्हें पता है 1-1.5 लीटर इंजन से, जो होंडा के इंजन होते हैं जो जनरेटर के तौर पे काम आते हैं, उससे आप 1.5-2 घंटे आराम से बिजली का काम कर सकते हो। तो अगर वही काम एक गाड़ी में इंजन कर रहा है जिससे 1 लीटर फ्यूल से 1 घंटे के आसपास तुम गाड़ी चला सकते हो, तो क्या वो इकोनॉमी में नहीं आ रहा? हाँ आ तो रहा है वैसे। और दोबारा रीजनरेट भी हो रही है वो एनर्जी। तो मतलब कैम इसकी टेक्नोलॉजी कैमरी से भी ऊपर है। हाँ, फिर ठीक है। क्योंकि कैमरी अभी तक क्या करती है कि इंजन से कट कर देती है जब नॉर्मल स्पीड जब वगैरह पे चलती है। मतलब वही 40-50 तक क्या करती है वो, हाई इलेक्ट्रिक पे रहती है, जैसे अबव जाते हो फिर वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है। हाँ, सही है भाई। वैसे पता है आजकल की जो वो है ना यूथ, वो फ़ोनों को इतना ज़्यादा यूज कर चुका है ना, इंस्टाग्राम पे रील्स को इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर चुका है। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि अगर आपने 3 रील स्क्रॉल करी है तो आपको तीसरी वाली याद नहीं है कौन सी है। ऐसा हुआ है कभी ना भाई कभी। मैंने नहीं चलाता फोन भाई इतना। तुम तो सच बोल गए यार। नहीं अस यार, ब्रो अस। नहीं वैसे ना ये हो रहा बहुत है। बड़ी तीसरी दिक्कत है रील याद भाई। नहीं रहती, तीसरी से चौथी रील याद नहीं है क्या है। हम हम बस कंज्यूम कर रहे हैं, हमें देखना है। वही। एक टाइम था जब टिकटॉक पे ऐसा होता था, हम्म, टिकटॉक कंज्यूम करता। अब ये चीज ना इंस्टा पे हो रहा है, धीरे धीरे यूट्यूब पे भी आएगा इसका नॉर्मल। इसका वो कुछ नहीं है, एंड नहीं है इसका। हाँ इसका। इसका एक मेमोरी लॉस होती है और तुम वो बोल सकते हो कि अल्जाइमर टाइप हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तुम दोनों बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक वीडियो देखी इंस्टा पे। एक कपल था, एक लड़की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब छोटी 10-11 साल की होगी, एंड एक छोटा बच्चा भी था। बच्चा बगल में सो रहा है, जो 12 साल की वीडियो बच्ची है वो वीडियो बना रही है, और जो कपल है ना वो सेक्स कर रहे हैं। अच्छा। एंड बिलीव नहीं करेगा लोग, पता है उस वीडियो को पहली बात तो रिपोर्ट होना चाहिए इंस्टा पे। ऐसी चीज़ कैसे चल जाती है मुझे समझ नहीं आता। हमारी चीज़ें ही रिपोर्ट होती हैं, जब कोई आदमी बोलता है ना सच उसे ही रिपोर्ट करते हैं। और वो वीडियो रिपोर्ट नहीं हुई, और उस वीडियो के नेम पर ना बड़े बड़े ब्रांड्स ना अपने डाउनलोड्स बढ़ा रहे थे। बोल कैसे? अपने वहाँ पे अपलोड नहीं, आजकल पता है क्या है, जैसे तुम्हें पता है ना गूगल, जैसे गूगल ड्राइव होता है 15 GB का स्पेस देता है, तो बाकी उससे ज़्यादा के लिए पैसे लेता है। तो ऐसे और भी ब्रांड्स हैं जो स्पेस देते हैं, क्लाउड स्पेस देते हैं और पैसे लेते हैं, पर वो सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू गूगल। तो वो लोग पता है क्या करते हैं, वहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि फुल ये इसकी लिंक भी हमारे पास आ गई है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आओ। तो वो लड़की की बच्ची की वीडियो यूज़ करी, टेलीग्राम चैनल पे बुलाया उन्हें, टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे लिंक है वीडियो की, पर वो अपलोड कहाँ करते हैं वो वीडियोस को? जो ब्रांड उन्हें पैसा देता है ना, क्लाउड वाला, वहाँ पे करते हैं, क्योंकि वहाँ से तो रिमूव नहीं करेगा क्योंकि तो उनका ब्रांड है। तो फिर उनको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। तो देख रहा है ब्रांड कितना गिर गया है। एक टेक ब्रांड है, टेकी ब्रांड है भाई, आईटी ब्रांड है, तो एक टेक ब्रांड इतना गिर गया है कि वो ऐसी वीडियोस को यूज कर रहा है अपने डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए। एंड हमारा पेरेंटिंग कल्चर कितना गिर गया है कि एक कपल सेक्स कर रहे हैं, छोटा बच्चा बगल में है और 12 साल की लड़की वीडियो बना रही है। और पता है एक मेन चीज़ कि जो जब हम छोटे होते हैं ना, या जो बच्चे छोटे होते हैं, तो एक वही टाइम होता है, वो उस टाइम जो देखते हैं ना वो उनको लाइफ टाइम के लिए याद रहता है, और वो फिर उसी से सीखते हैं क्योंकि उनका मेन फोकस बन जाता है। कहा जाता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो उनको कुछ समझ नहीं आता, बट एक्चुअली में अगर जो बच्चा है अगर उसको स्टार्टिंग में वो सब दिखा दोगे ना, तो वो बड़े होते होते भी वैसे ही जाएगा, उसी लाइन में जाएगा वो बंदा। देख भाई, मैं हमेशा से ये चाहता था कि इंडिया में जो अडल्ट मूवीज़ हैं वो बैन ना हो, क्योंकि इंडिया को नॉलेज की, कहते हैं ना, एक सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है। बट मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम इतना ओपन कर दो और इतना लोगों को ऑफर करो कि आओ हमारे वेबकैम में बैठो, अपने आप को एक्सपोज करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। ये भी नहीं चाहता था मैं कभी। अब पता है इंडियन जितनी भी अडल्ट साइट्स हैं वो सब आपको सीधा ऑप्शन देता है कि आप आज साइन अप करो, अपनी 3 वीडियो डालो, हम आपको $5,000 देंगे साइन अप बोनस, और आप कुछ नहीं करना, आके वीडियो बनाओ अपनी। देखो मेरे हिसाब से ना 2024 में सेक्स एक ऐसी चीज़ बन चुकी है ना जो आपको ईजिली कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगी, ईजिली। पैसा दो मत दो, मर्जी है वो। देखा, वो चीज़ अलग है, सेक्स अवेलेबल होना ज़रूरी है। वो ये एक टैबू की तरह यूज़ मत करो इसको कि क्या बोल गया, ऐसे यूज़ मत करो, टैबू मत समझो। अगर कोई सस्ते में मिल रहा है वो सही है, वो भी ऐसे नॉर्मल है, महंगे मिल रहा है वो नॉर्मल है, वो भी नॉर्मल है। और कोई कहता है ना, लाइक एक फीमेल को भी ज़रूरत है और मेल भी सही है, फ्री में हो रहा है एक तरीके से, वो भी सही है। बट ये 2 लोगों के बीच की चीज़ है, हो रही है भाई तुम इससे पैसा कमाने के लिए 10 लोगों दो लोगों के बीच में नहीं रहती भाई अब। हाँ ये भी है। तुम सेक्स एक पर्दे के पीछे कर सकते हो ऑन रोड,
भाई हाँ, आज ऐसा हो गया है, आज ऐसा के कर टाइम पे तो सकते हो गया है भाई। मानेसर दूर भी नहीं है यहाँ से, मानेसर का टोल प्लाजा में जब बाइक साइड से निकलती है ना, तो उसके साइड से निकलती है तो उसको सबको पता है कि बगल में एक डिवाइडर थोड़ा सा रहता है, वो फुटपाथ से, फुटपाथ के जस्ट बगल में जो ग्राउंड होता है मिट्टी वाला, उसमें बैठते हैं वो लोग। उनसे 2 कदम छोड़ के पीछे पर्दा लगा रखा है एल शेप का, ताकि जो फ्रंट से आ रहा है और जो बगल से निकल जाएगा उसको नहीं दिखेगा, बट आगे निकलने के बाद अगर कोई पीछे को देखेगा ना तो उस बंदे को क्लियर दिखेगा। देख भाई, मैं जानता हूँ मानेसर में ये चल रहा है, ऑन रोड ये चीज़ चल रहा अब है। इसमें क्या बोलो। एंड मैं बताता हूँ, जो महिला काम कर रही है वो अपना लाइवलीहुड है उनका, वो अपना पैसा कमा रही है, वो इवन हम आदमियों पे या फिर हम लोगों पे एहसान भी कर रही है एक तरीके से, अगर वो अपने इस काम को चुनती है। अब तू खुद सोच, जो बंदा 6-7 हज़ार 8 हज़ार 9 हज़ार नहीं अफोर्ड कर सकता, वो बंदा शायद 500-600 में वहाँ कर रहा है एंड अपने एक ना स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है। ये सब चीज़ें ना मैं कहता हूँ कि होनी चाहिए, एक ऐसे डेडिकेटेड एरियाज होने चाहिए, पर जहाँ पे एज लीगल भी हो। डेडिकेटेड एरियाज, बट हर भाई डेडिकेटेड एरिया जब बनते हैं ना तो वहाँ पे करप्शन भी बढ़ता है। तेरे को पता है ये जो चीज़ रोड पे हो रही है इसके लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते होंगे, हफ्ता देना पड़ता होगा। हाँ, वो normal और हमने किसको, देखा है। और वहाँ पे पता है हफ्ता क्यों देना पड़ता होगा, मैं बताता हूँ। उसके 100-200 किलोमीटर 100-200 किलोमीटर का 200 मीटर पे ना जरूर ना कोई चौकी होगी, होती है। क्योंकि जो उनकी सिक्योरिटी भी देगा, वो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और उन्हें इन रिटर्न कुछ देना पड़ता है भाई, नॉर्मल बात है। जो दिस इज अ सिंपल ट्रांजिशन। जो मानेसर में ना जहाँ पे वो चल रहा, वहाँ से मुश्किल से 1 मिनट नहीं चलोगे आप, मुश्किल से 1 मिनट नहीं चलोगे। 1 मिनट में बंदा कितना चल लेता, 150-200 मीटर मुश्किल से। ये अगर वहाँ पे खड़े हो ना, आप ऐसे देख रहे हो तो चल रहा, यूं देख रहे हो तो चौकी है। वही, ये तो होता है, ये नॉर्मल है, ट्रेडिंग है ये। क्योंकि उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए भाई। कोई आदमी एक मूड खराब हो रहा है, उन्हें भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, बात ये है। बट टैबू की तरह यूज़ मत करो, बट लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, 100 लोगों को दिखा रहे हैं। इवन अभी वैलेंटाइन डेज में पता है ऐसी कई वीडियोस आई हैं कि लड़की, देख भाई, लड़की चाहे निब्बी बोले नब्बा बोले कुछ बोले, लड़कियां पता, कुछ लड़कियां पता क्या होती है, वो जल्दी ट्रस्ट करती हैं और इवेंचुअली वो जो फर्स्ट टाइम जिनका लव होता है वो चली तो जाती हैं। अब वीडियोस शूट कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, लाइक मैं तो, मेरे पे भरोसा रख, मैं तेरी वीडियो कहीं नहीं दिखाऊंगा, ये हमारी प्यार की निशानी है। लड़के ऐसी बकचोदी करते हैं भाई, ये हमारी प्यार की निशानी है, हमने फर्स्ट टाइम करा है, इसको मैं हमेशा सामने रखना, अपने साथ रखना चाहता हूँ मैंने पहली बार हिलाया था, मैंने भी रिकॉर्ड तो भाई रात को वही बंदा अपने ग्रुप में जाके अपने बच्चों को अपने ग्रुप में दोस्तों को दिखा के कह रहा, देख तेरा भाई करके आया है, उस लड़की की क्या इज्जत रहेगी। 2 चीज़, पहली बात तो वो मर्द नहीं है, ठीक है, क्योंकि मर्द ऐसी चीज़ें नहीं करते। और दूसरी बात ना भाई, लड़कियों की भी गलती है इन सब चीज़ों में। भाई लड़कियां सबसे वीक होती है इमोशनली, ये चीज समझो ना। गलत तो भाई आप, अच्छा इस उल्टा बात में बोल गए। प्रॉपर गलत हो। उल्टा बोल गए भाई। अच्छा देखो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर वैसे बात करें ना इमोशनली और स्ट्रेंथ वाइज, लड़के जो है ना वो स्ट्रेंथ वाइज अच्छे होते हैं और डिसीजन मेकिंग में अच्छे होते हैं, बट लड़कियां ना आपके साथ सबसे ज्यादा इमोशनली खेल सकती है। मैं बेट लगा सकता हूँ हाँ इस भाई चीज़ ये तो पता है मेरे को। की। हाँ नहीं तो मैं बेट लगा सकता हूँ भाई। अस ब्रो अस। भाई लड़कियों का ना नहीं पता भाई, लड़कियां ना पता नहीं कैसे 2 मिनट में आंसू ले आएंगी, 2 मिनट में हंस लेंगी। पता है एक वीडियो एक वायरल ये हुई भी तो थी है इसकी। ये पता है, ये जो तू कह रहा है ना, ये कभी जो नई लड़की होती है, लाइक फर्स्ट टाइमर्स होती है, जिनका पहला प्यार होता है, वो नहीं होती। जिनका 2-3 बार कट जाता है ना, वो बन जाती है। मालिक नहीं, लड़कियां पैदा ही इसी टैलेंट के साथ होती हैं बस। भाई ये तो नहीं पता है फिर मेरे को। दो भाई किसी बात कर भाई रहे हो इतना यार। पता है कि जिन लड़कियों का 2-3 बार कट जाता है ना, वो फिर इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं, वो एज अ सेक्स को वेपन यूज करती है मैनिपुलेट करने के लिए। वो ये तो मैं habitual हो जाती हैं। ओपन कह सकता हूँ भाई। वो एक मीम नहीं आया था, तुम लड़कियों को किस बात का घमंड है। अभी एक वीडियो भी थी, मतलब नॉर्मल वीडियो चल रही थी, तो एक उसमें गर्लफ्रेंड होती है, एक लड़का होता है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड लड़का होता, तो ना वो बेस्ट फ्रेंड उससे पूछता लड़की से, तेरे को इसके बारे में क्या ही पता, तो लड़की सारे जवाब गलत देती है, तो पता लास्ट में लड़की क्या कहती है, मैं सिर्फ वो दे सकती हूँ जो तू नहीं दे सकता। समझे, नॉर्मल भाई, लड़कियां चूतियां होती वही मेरे को एक गाना हमेशा पता नहीं, पता है बचपन में मैंने इतना गाना गाया हनी सिंह सर का, इतने भाई बचपन में तुम लोगों ने भी हनी सिंह सर का ये वाला गाना गाया होगा, पर आज तक पता नहीं चले। ये वाला गाना था ना, चक्को 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 फ्रेश नईयो नहीं मिलना। हैं। चक्को 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 आज फ्रेश नहीं हो मिलना। ये अब समझ अब समझ आ रहा अब भाई। समझ आ रहा। हनी सिंह सर आप हमसे बहुत आगे थे तो वो समय उस टाइम ये चीजें सह चुके थे, फ्रेश नहीं मिलता भाई।